Hello class. Today we discuss lecture first of D and F block elements. आज हम डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में? D and F block elements के बारे में. हमारा फर्स्ट लेक्चर है बेटा आज ये. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि D block एलिमेंट. आपने डिस्कस किया बेटा S block एलिमेंट्स के बारे में. फिर आपने डिस्कस किया P block एलिमेंट्स के बारे में. अब डिस्कस करोगे D and F block एलिमेंट्स के बारे में. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ग्रुप थर्ड टू ट्वेल्थ, ग्रुप थर्ड टू ट्वेल्थ elements are called transition element. Transition elements. In the general electronic configuration क्या होगा बेटा? n-1d, n-1d कितने बेटा? d में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन. और ns कितना हो जाता है बेटा? 0 से 2. और n क्या होता है? It is the outermost shell. ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया. फिर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एलिमेंट इस ब्लॉक के अंदर डिस्कस किए, हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे n-1 d orbitals are filled. क्या होता है बेटा? कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल किए जाते हैं. सेकंड, क्रोमियम, कॉपर, नोबेलियम, मोलिबेंडम, सिल्वर, गोल्ड have only one electron. कितने इलेक्ट्रॉन की सिर्फ बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे. Whereas platinum has no electron in the ns orbital. बेटा फिर क्या होता है? ns ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन डिस्कस नहीं किया जाता. क्लियर मेरी बात यहाँ तक? फिर हम बात करते हैं थर्ड, लैंथेनियम. लैंथेनियम यानी कि Z57. एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? गोस 5d ऑर्बिटल. कहाँ जाते हैं? 5d ऑर्बिटल में. बाकी फिर f सब शेल्स में चले जाते हैं. ठीक है बेटा, यहाँ में सिंपल सी बात डिस्कस करेंगे. एक्टेनियम जो है वो क्या है? सिंथेटिक एलिमेंट. एक्टेनियम क्या है? सिंथेटिक एलिमेंट है. अब इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट जो डिस्कस किए जाते हैं वो देखेंगे बेटा. यहाँ पे हम लोग ग्रुप 13, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11 और ये 12. कितने ग्रुप है टोटल? टोटल कितने ग्रुप है बेटा हमारे पास? कितने ग्रुप टोटल हमारे पास? 12 ग्रुप्स है. अब पीरियड कितना बेटा यहाँ पे बताओ? 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 5th, 6th और
7th पेज है, ठीक है। एलिमेंट्स देखते हैं बेटा। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेट मैन, प्योर कंट्री नॉट फॉर कजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो क्या फिफ्थ में आ जाए, ये जिंदगी नब मोहे तोहे, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। जटेरियम, जिरकोनियम, मोमेलियम, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, यूरेनियम, रेडियम, प्लेटिनियम और सिल्वर और कैडमियम, ठीक है बेटा। 6 आ दो, ला हफ्ता वरना रे, उसको आयरन रोड से पीटेंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे। लैंथेनियम, एडोनियम कितना होता है 57 और हैफेनियम का होता है 72। 57 से लेकर 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, वो सब किसमें चले जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट में जाते हैं, ठीक है बेटा, लैंथेनोइड ग्रुप्स के अंदर। उसके बाद 7th के अंदर एक्टिनियम और उसके बाद 104 से स्टार्ट, ये 88 होता है बेटा, और 104 होता है अनिल क्वाडियम, यानी कि 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113, ये जो आगे कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। 105 पे सॉरी 105 और 112 तक के जो एलिमेंट डिस्कस करते हैं। नेमिंग इंडिया आपको आती है, आप लोग कर चुके हैं पहले भी, ये आपके जो एलिमेंट इस ग्रुप में डिस्कस किए गए हैं। लैंथेनियम होता है 57, इनको लोग क्या बोलते हैं बेटा, सभी ग्रुप एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। इट मे बी डिफाइंड as the element whose atom in ground state or in one of the common oxidation state has incomplete डिसऑप्शन। क्या होता है बेटा, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो डिसऑप्शन जो होता है वो वैकेंट होता है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होगा, इलेक्ट्रॉन बिटवीन 1 to 9 तक। अगर 10 हो गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। तो सिंपल सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो अपन जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड करता है। अब क्या डिस्कस किया यहाँ पे, ग्रुप थर्ड के अंदर ग्रुप थर्ड से 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको और क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। मोस्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 0 से 9 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, और 10 फिल होते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी के अंदर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन बड़ा यहाँ पे, वाई स्कैंडियम यानी 21 शो
transition element, but zinc 30 is not show ट्रांजिशन एलिमेंट। जो स्कैंडियम 21 है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देखिएगा यहाँ पे स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। बट जब बात हुई इसकी जिंक की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कंप्लीटली फिल्ड है, जिंक फिल्ड। कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए सो जिंक इज नॉट कंसिडर as a ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए वो जिंक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ये बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट ट्रांजिशन होंगे उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, देखते हैं यहाँ पे। General characteristics of transition elements। तो सबसे पहला बेटा except mercury all the elements are in solid state। except mercury all the elements in D block are solids, ठीक है। सेकेंड, इनका एटॉमिक रेडियस किस किस के बीच में होगा भाई, S ब्लॉक से बड़ा होगा और P ब्लॉक से छोटा होता है। Their atomic radius are in between S and P block elements। नेक्स्ट, मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होगा, हाई होगा। दे हैव हाई मैग्नेटिक पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो S से ज्यादा होगा और P से कम। Their first ionization enthalpy is higher than S block and lower than P block elements, ठीक है बेटा। फिर हम इसे कहते हैं फिफ्थ, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, दे हैव एंड दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी जैसे बेटा निकल है, कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड ये कंपाउंड हो गया, ये यूज करते हैं हैबर प्रोसेस के अंदर, ठीक है बेटा, सॉरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट करने में, ठीक है। और आयरन का यूज करते हैं हैबर प्रोसेस में, ठीक है। 7 most
compounds of these elements show colored. इस ग्रुप के जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड फॉर्म होते हैं एलिमेंट से वो सब कैसे होते हैं बेटा? कलर्ड होते हैं. नेक्स्ट, दे आर पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ये जो एलिमेंट्स हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं. पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पे बताओ. पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा भाई? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, मतलब विच आर शो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्लियर मेरी बात? यहाँ पे क्या शो करते हैं बेटा? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयरिंग नहीं होती. नेक्स्ट, दे फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ये क्या फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं. लास्ट पॉइंट इसी का, दे फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बेटा? मेटल react with हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. ठीक है बेटा? अब कोई सॉलिड स्टेट होता है, मतलब सॉलिड जो मेटल है कुछ ऐसे जुड़ा हुआ होगा. ठीक है बेटा? ऐसे जुड़ा हुआ होता है. इनमें क्या होता है? आयनिक चार्ज होते हैं. इनका बोलते हैं स्पेस लैटिस. स्पेस लैटिस. और इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लैटिस. जब ये नॉन मेटल्स इन स्पेस के अंदर फिल करते हैं तो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं. दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. क्लियर? ये थ्योरेटिक प्रॉपर्टीज. फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी की कुछ प्रॉपर्टीज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. तो पहला बेटा, हाई एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होगा. क्यों होगा? कि साइज सबसे बड़ा होता है पूरे ग्रुप के अंदर. हायर एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब आयनाइजेशन ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस नहीं करेगा. ठीक है? नेक्स्ट, इट्स कंपाउंड्स आर वाइट. किस कलर के होंगे बताइए? वाइट कलर के होंगे. नेक्स्ट, नोट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है? जिंक जो है, जिंक शो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं. ठीक है बेटा? दे हैव लेसर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्स होते हैं. तो हमने क्या डिस्कस किया आज? आपने डिस्कस किया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में. फिर आपने डिस्कस किया बेटा यहाँ पे कि जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बट स्कैंडियम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है. फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. मर्क्यूरी छोटे छोटे सॉलिड होते हैं. एटॉमिक रेडियस किसके बीच में होता है? एस और पी के बीच में होता है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं.
कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड क्या करते हैं बेटा, कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में ऐड कर जाते हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, साइज बड़ा होता है और आयन एंथैल्पी हाई होती है। कंपाउंड्स वाइट होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करते। जिंक जो होते हैं डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और ये लेसर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बेटा ये था आज के लिए, कल से हम डिस्कस करेंगे जनरल ट्रेंड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक मुझे कोई डाउट तो मुझे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।